मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के शो की शुरुआत हम पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो उतार चढ़ाव से डरते हैं और किसी भी फंड मैनेजर की रणनीति पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप निवेश करें तो आपके पास तमाम तरह के निवेश के विकल्प होते हैं और आज इसीलिए हम बात कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अनिल घिलानी। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सीएफए हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डीएसपी इन्वेस्टमेंट में हैं और लगातार आपसे बात होती रहती है इस मुद्दे पर। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक ऐसी रणनीति बताएं जहां पर वो अपने पोर्टफोलियो में न सिर्फ एक्टिव फंड्स को तवज्जो दें बल्कि पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को समझें और कैसे इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए किया जा सकता है, इस पर जोर दें। तो मान लेते हैं कि किसी ने पिछले 2 से ढाई साल में निवेश नहीं किया और अब उनको अचानक लगा कि पैसे लगाने चाहिए लेकिन उतार चढ़ाव से डरते हैं, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है और क्यों ये आपका पहला कदम होना चाहिए निवेश में, अगर आप निवेश की दुनिया में अगर आप एंट्री ले रहे हो? इसीलिए कविता जी, आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से ये निवेशकों के सामने पॉइंट रखा है कि अगर मान लीजिए पिछले 2-2.5 साल से आपने निवेश नहीं किया हो और अभी आपको स्टार्ट करना हो, तो एक तरह से ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जिसे हम सिंपल वे में या तो इंडेक्स फंड या तो ईटीएफ के से निवेशकों को दिखा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। रीजन बीइंग कि जैसे आपने कहा कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी फंड मैनेजर की रणनीति या उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर कंफर्ट नहीं हो या आपको क्लैरिटी नहीं हो कि अभी मार्केट में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट स्टाइल काम करेगा और आपको एक ब्रॉड वे में सिर्फ बाजार में इन्वेस्ट करना है, मार्केट का एक्सपोजर सिर्फ चाहिए, तो ऐसे पर्पस के लिए आपको पैसिव फंड जैसे कि सिंपल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कविता जी के आज मान लीजिए जिस हिसाब से मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं और जो लेट्स से ब्रॉड एक इंडेक्स हुआ जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स हुआ या तो बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स हुआ, तो उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो फंड मैनेजर उसी वेटेज में वो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बाय सेल करके देते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न्स जो है वो इंडेक्स रिटर्न्स के बिल्कुल बराबर ऑलमोस्ट इन ट्रैक इन लाइन चलते रहेगा। तो आपको फिर जो ह्यूमन बायस या ह्यूमन जजमेंट का रिस्क होता है वो आपको एलिमिनेट हो जाता है और आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो मार्केट लेवल के अप्रोक्सीमेट रेंज में ही आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या आप नए नए इक्विटी मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए इंडेक्स फंड्स एक बहुत ही अच्छा रूट हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। और मैं तो एक और चीज कहूंगा कविता जी कि अगर आप मान लीजिए कि नए इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर हो और आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत ही ग्रिप है और आपको इनफैक्ट कोई टेक्टिकल कॉल लेना है कि मान लीजिए जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आज की ये हफ्ते की मार्केट कैसी रही, वॉलेटिलिटी रही, अगले हफ्ते से और भी काफी कंपनियों के रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे और मान लीजिए आपको एक टेक्निकल कॉल लेना है कि चलो अगले 3-4 हफ्ते के लिए या कुछ समय के लिए मेरे को लगता है कि अभी ऑर्डर मार्केट में अच्छा एक रैली आएगा, तो उस व्यू को इन्वेस्टमेंट की तरह से प्ले आउट करने के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि आपने पूरा मार्केट ले लिया, निफ्टी खरीद लिया फॉर एग्जांपल, तो अभी निफ्टी में जिस हिसाब से आपका व्यू अगर प्ले आउट हुआ और मार्केट में बढ़ोतरी आई, तो फिर आपको वो इंडिविजुअल 1-2 स्टॉक या एक आध सेक्टर में अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो आपको सोचने की टेंशन नहीं, आपको ओवरऑल निफ्टी के रिटर्न्स के लाइन में आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स मिल जाएगा। तो एक तरह से कहे तो दोनों तरह के इन्वेस्टर, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो, आप फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हो, या तो आप एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए एक तरह से ये पैसिव फंड्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं। नहीं, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाइश दी है यहाँ पर, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ना मुनाफा कमाने का लालच होता है। हालांकि उसके लिए आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा अगर आप एक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके एक फंड मैनेजर के
अनुभव पर और उनकी कॉल्स पर निर्भर यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ पिछले 2-2.5 साल में इनफैक्ट हमने देखा है कि एमसीज भी अपना जो पैसिव फंड्स का जो दायरा है, जो उनका बास्केट जो है, जो वैरायटी है, उसमें लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि निवेशकों में इंटरेस्ट तो है ही पैसिव स्ट्रैटेजीज में, पैसिव तरह के फंड्स में पैसे लगाने का, लेकिन समझ को लेकर, जागरूकता को लेकर अभी भी कमी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किस तरह की पैसिव स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। अब अगर मैं विदेश का ही एग्जाम्पल लूं, जहां पर अधिकतर लोग पैसिव पर ही जाते हैं और इसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके मुकाबले भारत में अभी भी आपके पास एक्टिव फंड्स के जरिए कमाने का मौका, अनिल जी, ज्यादा दिखाई देता है। अगर अलग अलग मार्केट कैप के फंड्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ तो कहाँ पर आपको एक्टिव स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और कहाँ पर आपको, एक्टिव से मतलब इंडेक्स या ईटीएफ रखना चाहिए, या कहाँ कहाँ आपको एक एक्टिव फंड लेना चाहिए जिसकी बागडोर एक फंड मैनेजर के हाथ में होती है? कविता जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि आपके दर्शकों के लिए बहुत बार जो उनके विदेशी फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स के, जैसे पिछले हफ्ते मेरी कजिन आई थी यूएस से, तो बोलती है मैं तो सिर्फ ईटीएफ और इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे तुम लोग करते हो नहीं करते हो, कैसा है? तो एक तरह से इंडिया में वो धीरे धीरे कैचअप हो रहा है ट्रेंड। तो जहां तक मैं समझता हूँ कविता जी, आपने जिस हिसाब से बहुत परफेक्टली दर्शकों को ये गाइड करने का ट्राई किया कि एक सेगमेंट है जो मार्केट का जिसमें आप एक्टिव फंड्स ही करिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, जो स्मॉल कैप का सेगमेंट है कविता जी, तो मान लीजिए आप एक निवेशक हो और आपने आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड कर लिया कि एक्स मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें से मान लीजिए कि थोड़ा कंपोनेंट मुझे स्मॉल कैप में रखना है, थोड़ा लार्ज कैप में रखना है, थोड़ा मुझे कमोडिटीज में लेना है, थोड़ा पार्ट मेरे को लिक्विड और डेट में रखना है। तो उसके बाद जो आपका स्मॉल कैप का एलोकेशन रहेगा, उसमें मैं ये समझता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपको एक्टिव भी निवेश करने चाहिए, जिसमें जैसे आपने कहा कि वो फंड के निवेश की बागडोर कोई एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर या एक इन्वेस्टमेंट टीम के हाथ में होगी, ताकि जो फंड मैनेजर होंगे या होंगी उनको एक जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सी सेक्टर्स में अभी ज्यादा मुनाफा करने का चांस है, उस सेक्टर में कौन सी कंपनियां, कौन से मैनेजमेंट अच्छा काम करे, उनको जाके वो मिलेंगे, उनका रिसर्च करेंगे, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करेंगे और फिर निवेश करते रहेंगे, और जब भी एंट्री एग्जिट उनके जजमेंट से लेंगे। तो स्मॉल कैप सेगमेंट में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि आप एक्टिव फंड्स में ही ट्राई करिए निवेश करना। और जो लार्ज कैप स्पेस है उसमें काफी हद तक हमने इंडिया में भी देखा है पिछले कुछ सालों में कि जो एक्टिव फंड्स है वो इनफैक्ट पैसिव फंड्स को या इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में डिफिकल्टी देख रहे हैं। तो जो लार्ज कैप्स यूनिवर्स में आपको आपका कंपोनेंट इन्वेस्ट करना है, उसमें मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स सिलेक्ट करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक ब्लेंडेड वे में कुछ एक्टिव भी हो गए आपके फंड्स जो स्मॉल कैप में आप निवेश कर रहे थे, और जो लार्ज कैप है उसमें आप पैसिव हो गए। तो दोनों का कंबाइंड वे में आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी बन जाएगी अच्छी सी। उससे आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा मुनाफा का एक पोटेंशियल भी रहेगा कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है, फंड मैनेजर अपना व्यू लेके प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। लार्ज कैप में ओवरऑल मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको लो कॉस्ट में एक इंडेक्स फंड के थ्रू आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। अनिल जी, अगर पैसिव फंड्स के जरिए मैं निवेश करती हूँ तो क्या उतार चढ़ाव से मैं पूरी तरह से बच जाती हूँ या कुछ ना कुछ एलिमेंट होता ही है? क्योंकि उतार चढ़ाव तो बाजार की नब्ज है, बाजार की फितरत है, उससे कितना ही बचा जा सकेगा। अगर पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो क्या पूरी तरह से ये रिस्क एलिमिनेट हो जाता है? कविता जी, देखिए मैं यहाँ आपसे बहुत सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। दर्शकों को जानना जरूरी है कि पैसिव स्ट्रेटेजी कोई ऐसा मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं है कि जिसमें सिर्फ मुनाफा होगा और नुकसान नहीं होगा। अगर वो होता तो आज पैसिव स्ट्रेटेजीज ही सब लोग निवेश करते थे। तो जैसे आपने कहा कि आप जैसे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर तो ऑलवेज होता है। तो पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड्स वगैरह हुए या ईटीएफ्स रहे, उसमें भी फाइनली एंड ऑफ द डे जो फंड मैनेजर है वो पर्टिकुलर सर्टन स्टॉक्स में ही निवेश करता है। तो स्टॉक्स का उतार चढ़ाव से, ओवरऑल बाजार के उतार चढ़ाव से आपकी ईटीएफ और इंडेक्स फंड की एनएवी, पैसिव फंड की एनएवी भी ऊपर नीचे होगी बिल्कुल। तो आपको रिस्क जरूर है, हाँ, बट एक बात बहुत जरूरी आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको उसमें एक टाइप का रिस्क बहुत कम हो जाता है, और वो है ह्यूमन बिहेवियरल रिस्क, जजमेंट रिस्क। एक्टिव फंड में क्या होता है कविता जी कि आज आप फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम के ऊपर
डिपेंडेंट है कि उन्होंने आज जाके मार्केट में क्या एनालाइज किया, कौन से स्टॉक को सिलेक्ट किया, सेक्टर का इनका क्या एनालिसिस है, उसके हिसाब से वो निवेश कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, अंडरवेट ओवरवेट ले रहे हैं। अभी वो जजमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है, तो वो दोनों तरफ हो सकता है, राइट भी होगा रॉन्ग भी होगा, किस समय अच्छा चल रहा है, राइट हो रहा है, किस समय रॉन्ग हो रहा है। जबकि पैसिव फंड्स में कैसा होता है कि फंड मैनेजर अपना ह्यूमन बायस, अपना रिसर्च इनपुट्स, अपनी एनालिटिकल स्किल सेट जो है वो स्टार्टिंग में ही सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी वो फंड को डिजाइन करते हैं या फंड के रूल्स को कोडिफाई करते हैं। वो होने के बाद डे टू डे बेसिस पे वो ह्यूमन एलिमेंट जजमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये पैसिव फंड्स में आपने एक जो ह्यूमन बायस या ह्यूमन एलिमेंट का रिस्क है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि आप सिर्फ मार्केट रिलेटेड रिस्क में इन्वॉल्व हो। मार्केट रिस्क डेफिनेटली आप कैरी करते ही है, तो जब भी आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे तो जिस रेट में ओवरऑल मार्केट में उतार चढ़ाव होगी, उस हिसाब से आपको आपके फंड में भी, आपके एनएवी में भी रिस्क लेने में आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपका जो अनुभव रहा है पिछले 2-2.5 साल में, जब से लोगों को पैसिव इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी आई है, किस तरह के पैसिव फंड्स में ज्यादा इन्फ्लो आपको आता हुआ दिखाई दिया है? कहां पर लोगों की जागरूकता ज्यादा बढ़ी है आपके मुताबिक? जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्लेन वेनिला कहे अपन, जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, जो पूरे ओवरऑल लार्ज कैप यूनिवर्स को कवर करता है, उसमें काफी अच्छे वे में पैसा आ रहा है, निवेशकों का इंटरेस्ट उसमें दिख रहा है। पिछले 1-2 साल में मैंने ये भी देखा है, बंद करा देना। पिछले 1-2 साल में मैंने ये भी देखा है कि काफी निवेशकों का दिलचस्पी थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट, जो स्मार्ट बीटा कहे अपन, जिसमें थोड़ा एक्टिव और थोड़ा पैसिव का मिश्रण हो साथ में, जो एक आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल रखता हो, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स में भी काफी रिटर्न आ रहा है। जैसे सिंपल वे की कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि आपने मान लीजिए कि निफ्टी 50 के एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया है कि इंडेक्स फंड में, थोड़ा उसको ट्वीक कर दिए कि निफ्टी का वेटेज न लेके स्टॉक्स सेम रखे, निफ्टी के स्टॉक्स रखे, बट उसको वेटेज चेंज हो गया कि उसको मान लीजिए आपने इक्वल वेट स्ट्रेटेजी रन कर लिया कि हर एक स्टॉक को इक्वल वेटेज दे दिया, या तो आपने कोई स्मार्ट बीटा फिल्टर जैसे कि क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, ऐसे किसी फिल्टर को अप्लाई करके आपने सिलेक्ट कर लिया। एक तरह से कहना कविता जी की, मान लीजिए कि आपके किसी निवेशकों के साथ आपका मीटिंग है और आप बोले कि अपन लंच साथ में करेंगे, तो एक ऑप्शन आप देते कि आप एक बुफे लंच अरेंज कर देंगे कि पूरा बुफे जो सिलेक्शन है एक डाइवर्सिफाइड मील अपना हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आप देंगे कि नहीं, मैं वो बुफे में से सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली कि अच्छा हाँ आपको वेज फूड में इंटरेस्ट है, उसमें से आपको थोड़ा स्पाइसी करना है, थोड़ा एलिमिनेट करके ये टाइप का प्रोडक्ट लेना है, तो उस टाइप का हम आपको लंच कर देंगे। जैसे जस्ट अभी आपके ये शो के पहले एक बहुत ही अच्छा शो भी था, उसमें ये अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपने। तो मेरे जहां तक मैंने देखा है पिछले 1-2 साल में इन टाइप के फंड्स में भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट आई है निवेशकों की। बिल्कुल। अब थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप इंडेक्स और ईटीएफ में से क्या बेहतर है ये हमको समझा दें, क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लो हम देख रहे हैं कि लोगों का यही 2 कैटेगरीज में जाता है जब पैसिव की बात होती है। तो कैसे चुनाव करें दोनों में से किसी एक को अगर हमें चुनना हो तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेहतर कौन सा होता है? अगर आप एक सिंपल निवेशक हो, आप जैसे आपने कहा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और आपके पास स्टार्ट करना है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड लेने के लिए आपको डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट इसकी जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल वे में जिस हिसाब से एक फंड हाउस के ऑफिस में चले गए, या तो फंड हाउस की वेबसाइट पे चले गए, या तो काफी जो पार्टनर्स के एग्रीगेटर पोर्टल्स या मोबाइल ऐप रहते, बहुत सिंपल वे में आप वहां पे चले गए, आपने बटन दबा दिया, आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। अगर आप थोड़े एडवांस इन्वेस्टर हो, या फिर आपने ऐसा निवेश करना स्टार्ट किया हो जहां पे आप थोड़े बहुत स्टॉक्स में भी निवेश कर रहे हो और आपके पास डीमैट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट है, तो फिर यस डेफिनेटली आप ईटीएफ भी ले सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है। तो दोनों तरह के आपको चॉइस है। अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेजरी हैंडल कर रहे हो, या तो आपकी कंपनी का पैसा निवेश करना चाहते हो आप, तो डेफिनेटली आपके पास डीमैट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट होगा, आप ईटीएफ सिलेक्ट कर सकते हैं।
यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, यदि आपका नया बिजनेस में से कुछ अमाउंट एलोकेट करके आप निवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक मंथली एसआईपी करना आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स फंड ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सिंपल वे में एसआईपी स्टार्ट कर लिया, वेबसाइट पे चले गए कंपनी की, म्यूचुअल फंड की कंपनी की, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर या किसी भी एक पोर्टल की, और आपका निवेश स्टार्ट हो सकता है, और उसमें आपको डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट, बाकी जो चलिए उसका जी अंडरलाइंग जी। रिस्क और रिटर्न है, दोनों में बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आसान हो गया है, और एक सेट ऑफ गाइडलाइंस भी मिल गई हैं दर्शकों को कि अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट में चुनाव करना हो फंड का, तो किस कैटेगरी में करना चाहिए और किस लक्ष्य के लिए करना चाहिए, और अगर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स का मिक्सचर भी करना हो तो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि आपके लक्ष्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में बारीकी से इन्वेस्टमेंट में पैसिव स्ट्रैटेजीज पर बात की।